क्योंकि हारने में हार मानने में फर्क होता है। तेरे प्यार की है मंजिल मेरा दिल, हाय तू कातिल तेरा दिल का। आज का वीडियो एक ऐसे एक्टर का होने वाला है जो आज भी लोगों से ये पूछ रहा है। अब पहचाना? वो एक्टर है जो कभी मैन हीरो बनकर पर्दे पर ऐसे दिखता था। मैं कौन हूँ? जी जिसे सबसे डैशिंग और गुड लुकिंग विलेन कहा जाता था, और आज भी उसका नाम लेते ही दिमाग में बस एक ही डायलॉग आता है, सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी? तो हम बात कर रहे हैं बैड्स ऑफ बॉलीवुड से एक बार फिर से चर्चा में आए एक्टर रजत बेदी की। इसको कहीं तो देखा है। कौन बोला? कैसे जो एक्टर कभी मिस्टर इंडिया रह चुका था वो अचानक से गायब हो गया। आखिर इतना अच्छा काम मिलने के बाद भी रजत एक स्टार क्यों नहीं बन पाए? रजत बेदी अब तक कहां थे? उनके साथ कितने लोगों ने धोखाधड़ी की? जानेंगे रजत बेदी की अनसुनी कहानी। तो चलिए एक बार फिर से आपको 90s के उस गोल्डन इरा की सैर पर ले चलते हैं। माना तुझे चढ़ा है सुरूर रूप का। रजत बेदी का जन्म बंबई में 1970 के पहले दिन हुआ था और पूरे देश ने उनका जन्मदिन मनाया था क्योंकि वो 1 जनवरी को पैदा हुए थे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। रजत बेदी के दादा का नाम था रविंद्र सिंह बेदी, जो 60 और 70 के दशक के जाने माने फिल्म और डायलॉग राइटर रहे हैं। उन्होंने सत्यकाम, मधुमती और अनुपमा जैसी कई फिल्मों की कहानी लिखी और जिन्हें अपनी लेखनी के लिए उर्दू और हिंदी में कई बार सम्मानित किया गया। और रजत बेदी के पिता का नाम है नरेंद्र बेदी, जो एक फिल्म डायरेक्टर थे और उन्होंने जवानी दीवानी, बंधन और अदालत जैसी कई बेहतरीन मूवीज बनाई। और अगर आपने 90s की मूवीज देखी होंगी तो उनमें एक सरदार कभी ना कभी आपने जरूर देखा होगा। यार झगड़े की वजह क्या होगी? WWF ओ यानी कुश्ती नहीं रे, वाइफ फाइटिंग। और यही थे नरेंद्र बेदी। रजत बेदी का एक भाई भी है मानिक बेदी, और वो भी बॉलीवुड के एक चर्चित एक्टर रहे हैं। कुड़ी रे तू कमाल की कुड़ी। उनकी एक बहन इला बेदी भी है जो बॉलीवुड में एक राइटर के तौर पर काम करती है और कई सास बहू की लड़ाई वाले सीरियल भी लिख चुकी हैं। रजत की पढ़ाई लिखाई बम्बई में ही हुई, लेकिन उनके परिवार में फिल्मी माहौल था तो उन्होंने भी बचपन से ही सोच लिया था, सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी? अरे ये नहीं सोचा था, मतलब बचपन से ही वो एक्टर बनने के सपने देखने लगे थे। रजत बेदी का लुक इतना अट्रैक्टिव था कि लोग उन्हें डैशिंग और मॉडल कहते थे। 1994 में भारत में ग्लैड रैक्स मिस्टर इंडिया कंपटीशन हुआ था और रजत बेदी मिस्टर इंडिया तो नहीं बन पाए, लेकिन ग्लैड रैक्स में जीत कर उन्होंने इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया था, जो अपने आप में एक बड़ी बात थी। और इसके बाद वो एक चर्चित मॉडल बन गए थे और जिनके सामने तेल, शैम्पू, साबुन बेचने वाली कंपनियां लाइन लगाने लगी थीं कि सर एक बार बोल दीजिए कि आपके इस हैंडसम लुक के पीछे हमारी शैम्पू है, हमारा मंजन है और हमारा अंडरवियर है। क्या बात कर रहे हैं? रजत बेदी ने सबसे पहले एक टीवी शो हमराही में काम किया था जो 1993 से 1996 तक चला। हालांकि इससे रजत बेदी को कुछ खास फायदा नहीं हुआ और बहुत कम लोगों को पता होगा कि एक समय पर रजत बेदी हीरो के बॉडी डबल के तौर पर भी काम कर चुके हैं और करण अर्जुन और डुप्लीकेट जैसी फिल्मों में वो शाहरुख खान के बॉडी डबल भी बन चुके हैं। मतलब करण अर्जुन में जो शाहरुख खान हमें कई बार पर्दे पर दिखाई देते हैं स्टंट करते हुए, वो असल में शाहरुख खान थे ही नहीं बल्कि रजत बेदी थी। रजत बेदी दिखने में 6 फीट के डैशिंग हीरो लगते थे, तो उनका बॉलीवुड में डेब्यू भी एक हीरो के तौर पर ही हुआ। मिनिस्टर ने मेरी तरफ नहीं, तुम्हारी तरफ उंगली उठाई थी और कमिश्नर ने हाउस अरेस्ट में कर लिया। 1998 में ही उन्होंने 2001 के बारे में बताया, मतलब मूवी आई 2001 जिसमें तब्बू रजत बेदी की हीरोइन बनी थी। तू कातिल तेरा दिल कातिल और गाल पे तेरे। और सच में मूवी में पहली बार जब पर्दे पर रजत को लोगों ने देखा तो लोगों को लगा कि एक फ्यूचर सुपरस्टार हमें मिल चुका है। उनका काम लोगों को खूब पसंद आया और लोगों ने तारीफ भी की, लेकिन अफसोस कि ये मूवी वैसे ही फ्लॉप हुई जैसे आपके स्कूल की लव स्टोरी फ्लॉप होती है।
भाई वाह। और रजत बेदी के दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। रजत बेदी को हीरो मानने से लोगों ने मना कर दिया तो उन्होंने भी ज़्यादा समय नहीं गंवाया और अगले ही साल जब अक्षय कुमार इंटरनेशनल खिलाड़ी बने और ट्विंकल खन्ना उनकी हीरोइन बनी तो रजत बेदी भी एक विलन बनकर सामने आ गए। मूवी में उनका काम लोगों को खूब पसंद आया और ट्विंकल खन्ना के साथ उन्हें कुछ हॉट सीन देने और गाना गाने का भी मौका मिला। हल्का हल्का दर्द है, दर्द ये बेदर्द है। हालांकि काम उन्होंने विलन वाले ही किए और रजत बेदी बॉलीवुड के सबसे हैंडसम विलन बनकर छा गए। इसके बाद 2.5 किलो हाथ वाले सनी पाजी ने चिल्लाकर कहा, मैं सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ, इंडियन। मतलब मूवी आई इंडियन और ये मूवी भी हिट रही। सनी देओल का वीडियो भी हम बना चुके हैं तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। इस मूवी में भी रजत बेदी ने शंकर सिंघानिया के बेटे का किरदार निभाया था जो नेगेटिव ही था। नहीं नहीं पापा, उस नमक हराम ने आपका नाम लिया कैसे? इसके बाद रजत बेदी जोड़ी नंबर 1 में दिखाई दिए और बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि इस मूवी में काम करते हुए गोविंदा ने डायरेक्टर से कह दिया था कि रजत के साथ मेरे सीन कम से कम रखे जाएं क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी मुझे ओवरशैडो कर रही है। मतलब जिसके लुक से खुद गोविंदा भी घबरा जाते थे, ऐसे थे रजत बेदी। इसके बाद भी रजत बेदी कई मूवीज में नजर आए जिनमें अंश, अंगार और चोर मचाए शोर जैसी फिल्में शामिल रहीं, लेकिन कोई भी मूवी बहुत बड़ी हिट नहीं हो पाई कि जिससे रजत बेदी को कोई पहचान मिल सके। You know honey, हम अपना पैसा दिखा नहीं सकते। अगर गिनने पर जाएं तो तुम्हारे पापा के पास 1/4 भी नहीं होगा जितना हमारे पास है। और फिर आई एक ऐसी मूवी जिसने रजत को सन 2000 वाले इरा में फेमस कर दिया। मूवी का नाम था जानी दुश्मन, जिसमें जो विलन था वो सभी हीरोज को मार रहा था क्योंकि उसे लगता था कि असलियत में वो हीरो है और बाकी सभी विलन हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। रजत बेदी का किरदार इसमें बहुत अहम था क्योंकि वही पूरे कांड की जड़ था। नो थैंक यू। विवेक, ये ले दिव्या से बात कर। अरे लेना यार। दिव्या, ये मूवी उस समय भले ही फ्लॉप हो गई थी लेकिन टीवी पर इसे इतनी बार दिखाया गया कि अब ये कल्ट बन चुकी है और इस मूवी के कई सीन लोगों को खूब पसंद आए। जैसे रजत की सुहागरात वाला वो सीन जब 50 रुपए का मुखौटा चेप कर लड़की भूत बन जाती है। मनीषा कोइराला और रजत के सीन भी खूब हिट हुए और जब मनीषा कोइराला ने रजत से ये कहा, तुम लोग उन बेशर्म लोगों में से हो जिनके दिल में किसी के लिए भी इज्जत नहीं, तो रजत ने भी कहा, इज्जत? सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी? और ये डायलॉग उनकी पहचान ही बन गया जो आज भी इंटरनेट पर छाया रहता है। इसके बाद रजत बेदी आमिर खान के भाई फैसल खान की मूवी काबू में भी दिखाई दिए। इसके बाद माँ तुझे सलाम में भी रजत बेदी सिर्फ एक गाने में और इंट्रो सीन में दिखाई दिए। इसके बाद एक ऐसी मूवी आई जो 90s के बच्चों के लिए किसी मीठी याद से कम नहीं है। मूवी का नाम था ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना। और सच में उस समय इस मूवी के गानों ने कॉलेज के लड़के लड़कियों को इश्क में बीमार बना दिया था। ऐ मेरी नटखटी कॉलेज की लड़की। हर गाना लाजवाब था, फिर चाहे सैड सॉन्ग हो या फिर रोमांटिक। और इसी मूवी का गाना था उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, जो आज भी दूल्हा के दिल की आवाज बना हुआ है। देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी। इस मूवी में रजत बेदी ने हीरोइन के भाई का किरदार निभाया था जो आखिरकार एक विलन ही होता है। इसके बाद सनी देओल की बॉर्डर का सस्ता वर्जन बॉर्डर हिंदुस्तान का भी आई और इस मूवी का सिर्फ ये गाना छोड़कर और कुछ भी लोगों को याद नहीं रहा। इसके बाद मिथुन दा की चालबाज में भी रजत बेदी दिखाई दिए
और इसमें भी रजत का दमदार किरदार था। किसी ने देखा नहीं वो अलग बात है। 2003 में एक और ब्लॉकबस्टर मूवी आई जिसे आज भी लोग नहीं भूल पाए हैं। मूवी का नाम था कोई मिल गया, और ये मूवी भी बॉलीवुड की उन मूवीज में से एक थी जो हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेगी। फिर चाहे एक कमजोर बच्चे की कहानी को दिखाता हुआ रोहित मेहरा हो, माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाया हूँ। माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है। यानी कि ऋतिक रोशन, एलियन यानी कि जादू हो, और सबसे खास राज सक्सेना यानी कि रजत बेदी। बहुत चैंपियन हो गया ना स्कूटर चलाने में। और सच में इस मूवी में एक विलन के तौर पर रजत को देखकर लड़कियां उनकी दीवानी हो गई थीं, क्योंकि रजत मूवी के कई सीन में ऋतिक पर भी भारी पड़ता है। ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही, लेकिन दुख की बात यह थी कि मूवी की सफलता से उन्हें बहुत दूर रखा गया। मतलब उन्हें प्रोफेशनल तरीके से इस मूवी से बहुत ज्यादा कुछ फायदा भी नहीं हुआ। इसके बाद भी रजत, द हीरो, रक्त, वो तेरा नाम था और धमकी जैसी कई फिल्मों में दिखाई दिए। और फिर 2005 में आई मूवी फन में भी रजत बेदी ने बेहतरीन काम किया, लेकिन मूवी इतनी अच्छी थी कि कब आकर चली गई किसी को पता भी नहीं चला। फिर शाहिद कपूर ने कहा वाह लाइफ हो तो ऐसी, और इसमें भी रजत बेदी विलन ही बने। फिर सलमान खान ने मर्दाना लड़की बनकर अक्षय कुमार को गुंडों से बचाया, लेकिन उस वक्त उसे अगर कोई रोक सकता तो वो थी पिया। और प्रीति जिंटा के लिए पागल आशिक बनकर ये गाया, हमको मालूम है इश्क मासूम है दिल से। तो इस मूवी में भी रजत ने एक छोटा सा किरदार निभाया था। इसके बाद भी रजत बेदी ने कई मूवीज में काम किया, जिनमें पार्टनर जैसी फिल्में भी शामिल रहीं। मगर जब से उसे मिला सो नहीं पाया, सोना चाहता हूँ उसके साथ। लेकिन उन्हें वो सफलता कभी नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे, और धीरे धीरे उन्हें काम मिलना भी कम होने लगा। उन्हें किसी भी मूवी से निकाल दिया जाता था और उनके सीन भी कट कर दिए जाते थे। यहाँ तक कि कोई मिल गया जो इतनी बड़ी हिट थी और जिससे आज भी उन्हें जाना जाता है, जिससे उन्हें इतनी पहचान मिली है, और इसी मूवी ने उन्हें डिप्रेशन में भी पहुंचा दिया था। तो हुआ ये था कि मूवी में रजत बेदी के और भी ज्यादा सीन थे, यहाँ तक कि मूवी के कई गानों में भी वो दिखाई देने वाले थे। और सबसे खास आपको मूवी का ये गाना जरूर याद होगा, इसमें भी रजत बेदी के सीन थे। लेकिन फिर मूवी के डायरेक्टर खुद ऋतिक के पप्पा थे, तो उन्हें लगा कि कहीं ये लड़का ऋतिक पर ही भारी ना पड़ जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मूवीज में हीरो से ज्यादा विलन लाइमलाइट ले जाता है। तो बस हीरो के पप्पा ने रजत बेदी के सीन ही उड़ा दिए। कोई मिल गया से बड़ी हिट क्या हो सकती है, बट उसका फायदा नहीं मिला। उसका फायदा नहीं मिला क्योंकि उसमें काम काफी था। मेरा ट्रैक प्रीति जिंटा के साथ और ऋतिक का ट्रैक प्रीति के साथ तो काफी था। जब फाइनल एडिट हुआ तो ऑब्वियसली ट्रैक ही कट गई। और तो और जब मूवी रिलीज हुई तो उन्हें सारे इवेंट और पार्टी से भी दूर रखा गया। राकेश रोशन ने उनसे ऐसे व्यवहार किया मानो उनका मूवी में अच्छा काम करना ही ऋतिक को पसंद नहीं आया था। और जब अच्छे काम की भी तारीफ नहीं मिली तो रजत बेदी परेशान होने लगे। मेरा सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट ये था कि जब कोई मिल गया रिलीज हुई तो मुझे पब्लिसिटी से कंप्लीटली आउट कर दिया था। तो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड क्योंकि एज एन एक्टर आप भी उम्मीद रखते हो कि बुरा लगता, बहुत बुरा लगता, बहुत खराब। इसके बारे में उन्होंने मुकेश खन्ना के शो में भी बताया है। इसी तरह जब जैद खान की मूवी रॉकी आई तो इसमें भी वही हुआ और रजत बेदी के पूरे 3-3, 4-4 मिनट के सीन ही उड़ा दिए गए, क्योंकि मूवी की एडिटिंग खुद मूवी के हीरो के बाप ने की थी। एडिटिंग जायद का फादर कर रहा था। जब बाप अपने बेटे का करियर देख रहा है हर जगह, काटना उसके वो काटना हो गया। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई। रजत बेदी को कोई मिल गया मूवी के लिए जो चेक दिया गया था वो भी बाउंस हो गए, और इसके अलावा और भी कई मूवीज में उनके साथ यही चीज होने लगी। मतलब साफ था कि उन्हें ना तो अच्छा काम मिल पा रहा था, और जो काम अच्छा मिल भी रहा था तो उसमें से ज्यादातर चेक उनके बाउंस होने लगे। मतलब ना पहचान मिल रही थी, ना नाम मिल रहा था, और ना ही पैसा मिल रहा था, सिर्फ टेंशन मिल
रही थी, जिससे रजत बेदी परेशान रहने लगे। और फिर 2007 में आई मूवी द ट्रेन में रजत बेदी ने आखिरी बार काम किया और बॉलीवुड को छोड़कर कनाडा चले गए। वहां उन्होंने बिजनेस किया और वो रियल एस्टेट में घुस गए। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि सालों तक वहां बिजनेस करने के बाद भी वो कुछ खास नहीं कर पाए और अचानक से उन्हें बिजनेस में घाटा लग गया और उन्हें वापस इंडिया लौटना पड़ा। Well, it's my comeback after a long gap. मैं इसी समय उन्हें याद आया कि उनकी बहन इला भी एक राइटर है जिसने कई टीवी सीरियल लिखे हैं और हम सभी की मम्मी लोगों का एक सीरियल फेवरेट हुआ करता था, हिटलर दीदी, और ये भी रजत बेदी की बहन ने ही लिखा था। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब हम टीवी सीरियल बनाएंगे। फिर उनकी बहन ने रजत के लिए एक टीवी सीरियल लिखा जिसका नाम था लाजवंती, जो लोगों ने बहुत पसंद किया। इसके बाद रजत ने खुद का प्रोडक्शन हाउस भी खोला और वो टीवी सीरियल और कई छोटी मोटी मूवीज प्रोड्यूस करने लगे। इसी समय उन्हें एक और ख्याल आया और रजत ने अपना नाम बदलकर राज सिंह बेदी कर लिया, क्योंकि उनका मानना था कि रजत नाम से उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली है। रजत बेदी ने पर्दे के पीछे रहकर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी पकड़ जमाना भी शुरू कर दिया। वो पंजाबी और साउथ की फिल्मों में छोटे मोटे किरदार भी करने लगे। तू भले ही यहाँ आया अपनी मर्जी से है, जाएगा हमारा। जैसे 2017 में उन्होंने टेरर स्ट्राइक मूवी से कमबैक करने की कोशिश भी की। वो अलग बात है कि ये मूवी भी कुछ खास नहीं चल पाई और उनका कमबैक भी नहीं हो पाया। इसके बाद वो कुछ साउथ मूवीज में भी काम करते हुए दिखाई दिए। सलमान खान की मूवी राधे में भी रजत काम करने वाले थे, लेकिन भाईजान नहीं चाहते थे कि रजत को ये रोल दिया जाए और बस फिर क्या, उन्हें मूवी से हटा दिया गया। जब भाई को पता लगा कि रजत वो रोल करने वाला है उनमें से एक कैरेक्टर, तब भाई ने मुझे कहा कि रजत तू वेट कर थोड़ा सा। तो जब भाई ने मुझे बोला तो मैं चुप रह गया, मैंने नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी रजत बेदी जमे रहे और उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और अब जाकर सालों बाद जब छोटे शाहरुख खान ने बैड्स ऑफ बॉलीवुड बनाई है तो रजत एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गए हैं। इसको कोई देखा है ना? क्या पता कब किस्मत पलट जाए। रजत बेदी बॉलीवुड में कुछ खास पहचान नहीं बना पाए और आज भी उन्हें सिर्फ एक दो मूवीज के लिए ही याद किया जाता है। 2021 में रजत बेदी की कार से एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया था जो नशे में था और उनकी गाड़ी के सामने आ गया था। लेकिन रजत बेदी सल्लू भाई बनकर वहां से भागे नहीं, बल्कि उन्होंने खुद उस आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाया और पूरी रात उसके साथ हॉस्पिटल में ही रहे और उनके परिवार को भी सपोर्ट किया। हालांकि उस आदमी की मौत हो गई और रजत पर यह दाग भी हमेशा के लिए लग गया। और अगर हम रजत बेदी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने अपने स्कूल की फ्रेंड से शादी की थी जिसका नाम है मोनालिसा। उनके 2 बच्चे भी हुए, विवान बेदी और बीरा बेदी। और अब रजत बेदी बंबई में ही रहते हैं और फिलहाल आर्यन खान की वेब सीरीज से एक बार फिर से इंस्टाग्राम पर ट्रेंड कर रहे हैं। 15 साल से हार हार के थक नहीं गया? नहीं उतार चाहिए, क्योंकि हारने में हार मानने में फर्क होता है। मैं कौन हूँ? जी